सो हेलो एवरीवन, चलो देखते हैं मार्केट कल किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं और कल का ट्रेड मैं किस तरीके से प्लान करूंगा। फाइनली मैं आ गया हूँ बिटकॉइन के चार्ट में और हम लोग आज दो इंडेक्स को चेक करने वाले हैं और बिटकॉइन को चेक करने वाले हैं। जो इंडेक्स में अंदर आ जाता है बैंक निफ्टी और एक निफ्टी, हम दो लोग इंडियन स्टॉक मार्केट भी एनालिसिस करेंगे। फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेरा एक ट्रेड चल रहा है, तो ट्रेड किस तरीके से चल रहा है और किस साइकोलॉजी किस माइंडसेट के अकॉर्डिंग चल रहा है वो मैं दिखा देता हूँ। फाइनली देखो, मैं थोड़ी देर पहले वीडियो शूट कर रहा था और आप ही के सामने मैंने ट्रेड प्लेस किया था, लेकिन मेरा वो शूट जो है माइक नहीं ऑन किया, मैंने आपको बताने लग गया, तो इस वजह से कहीं ना कहीं मैं गलत हो गया। तो इस वजह से आप लोगों के पहले दूसरी बार शूट कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लेकिन पहले बार चलो डेफिनेटली दैट्स फाइन। लेकिन मैं किस तरीके से ट्रेड प्लान किया ये आप लोगों को समझा देता हूँ। फाइनली देखो, मैंने इसी जोन के आसपास एक देखो रेजिस्टेंस जोन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दिया, तो कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास भी रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस किया और यहाँ पे फिर से आ गया है और मार्केट ने इसी जोन के आसपास साइडवेज हो गया। तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, छोटा सा बस एसएल दे दिया है, उसके अगेंस्ट में मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कॉन्टीन्यूसली साइडवेज हो सकता है, तो कहीं अगर ब्रेकआउट होगा तो इतने बड़े कैंडल डेफिनेटली एक दिन के अंदर भी बन सकता है। अगर यहाँ से रिवर्स हो गया तो दैट्स फाइन, छोटा बहुत ऐसे लेके मैं प्लान कर दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं प्रीवियस डे में इसी जोन के आसपास मैं प्लान किया था और मार्केट को छोड़ दिया था, जो ब्रेकआउट के लिए एक प्लान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये जो ट्रेडिंग दिखा रहा हूँ ये दैट्स फाइन, ये रियल ट्रेडिंग नहीं है, ये बहुत बता सकते हो आप, ये डेमो ट्रेडिंग है। यहाँ पे दिखा रहा है पेपर ट्रेडिंग है मेरा, क्योंकि मैंने आपको सिखाने के लिए ये ट्रेड दिखाया, लेकिन मेरा जो लाइव ट्रेडिंग है वो मेरा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म में मेरा चल रहा है। तो अभी के लिए मैं उसे छोड़ दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए बस ट्रेड किया था और किस तरीके से ट्रेड किया आपको बताया है। अभी देखो यहाँ पे जो ट्रेड जी सिमिलर मोमेंटम, यहाँ पे जो जितने भी ट्रेड चल रहा है, बोल सकते हो ये ट्रेड जितने भी ट्रेड चल रहा है आप लोगों को शायद बता दूं, ये डॉलर में चल रहा है। तो 8600 मतलब 7 लाख 8 लाख के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं 7 लाख इस प्रॉफिट में मत जाओ और लॉस पे भी मत जाओ। प्रॉफिट लॉस डिफाइंड रख के ट्रेडर बन सकते हो, कभी भी प्रॉफिट में मत जाना, तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो ये वाला जो प्रॉफिट है ये डेफिनेटली बहुत सालों की मेहनत, बहुत सालों के प्रैक्टिस से बाद ही प्रॉफिट यहाँ पे दिख सकता है। लेकिन ये फिर भी बताना चाहूँगा, ये नॉट ए दैट्स प्रॉफिट, ये प्रॉफिट सही पे बोल सकते हो पेपर में है, मतलब ये ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं है। लेकिन मेरा सिमिलर ट्रेडिंग और सिमिलर बोल सकते हो क्वांटिटी या इसके आसपास या थोड़ा बहुत नीचे भी विल भी, इससे बड़ा क्वांटिटी या छोटा क्वांटिटी के आसपास डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे मेरा ट्रेड चल रहा है। तो मैंने भी सिमिलर साइकोलॉजी सिमिलर माइंडसेट के अकॉर्डिंग में चलाया था, मैंने ट्रेड प्लेस किया था। तो यहाँ पे देख रहे हो प्रॉफिट। उसके बाद जो मैंने ट्रेड और एक ट्रेड प्लेस किया था, यहाँ पे भी देख रहे हो ये भी प्रॉफिट दे रहा है, तो नहीं कि तीसरे वाला भी प्रॉफिट दे रहा है, उसके बाद वाले में भी प्रॉफिट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद दो ट्रेड नुकसान गया, उसके बाद भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड गया, उसके बाद जो देखो ये भी प्रॉफिटेबल ट्रेड गया है। उसके बाद देखते हैं ये वाला थोड़ा सा नुकसान हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये वाला उसके बाद भी नुकसान हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप नुकसान भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, तो उस सोच के समझ के आपको ट्रेडिंग में आना है, ट्रेडिंग में बने रहना है, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट हो सकता है। तो बिटकॉइन का चार्ट मैंने इस तरीके से ब्रेकआउट के लिए अभी प्लान करूंगा, नेक्स्ट डे के लिए भी सिमिलर ब्रेकआउट के लिए प्लान करूंगा। अभी आ जाते हैं निफ्टी और देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। अभी आ जाते हैं निफ्टी में। फाइनली निफ्टी में किस तरीके से आज मोमेंटम हुआ, देखो निफ्टी में आज अच्छा खासा बाइंग में पैसा बन गया है, क्योंकि देखो निफ्टी में यहाँ पे इसी जोन के आसपास मैंने खरीदे थे। चलो 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं किस जोन के आसपास घुसा था मार्केट में और कितना प्रॉफिट दे के गया है। यहाँ पे देखो इसी जोन के आसपास मार्केट जो है, इसी जोन के आसपास मैंने ट्रेडिंग में घुस गया था। यहाँ पे इसी जोन के आसपास मैंने बाइंग कर ली थी, छोटा सा बस एसीएल देके यहाँ पे बाइंग करी थी और इसी जोन के आसपास मैंने निकला 3 बजे के आसपास यहाँ पे निकल गया। तो इतना बड़ा बोल सकते तो 3000 4000 पॉइंट अगर बाइंग में बन जाती है तो कितना पैसा बन सकता है। आई होप आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, ज़रूर से कमेंट करके बताना। कहीं ना कहीं देखो ये वाला जो ज़्यादातर लोग होंगे, ये वाला जो सेल आया है उसके बाद बाइंग के बाद यहाँ पे डेफिनेटली अपना पोजीशन काट दिए थे।
उसके बाद अगर भी कितने लोगों ने भी होल्ड किया है, उसके बाद जो यहाँ पे रिवर्सल आ गया उन्होंने भी प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। लेकिन जो होल्ड करता है और जो मार्केट में टिका रहता है तो वही ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है, वही ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। मुझे यहाँ पे एसएल डैश फाइन में छोटा सा एसएल चला जाता, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े प्रॉफिट बन गया तो मेरा अकाउंट बोल सकते हो 20% 30% एक दिन में ग्रोथ हो गया। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को होल्ड करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अभी आ जाते हैं डेली चार्ट में और कल का मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से हो सकता है वो समझा देते हैं। मैंने बताया था जो कहीं ना कहीं खुलते साथ मार्केट इसी जोन के रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ सकता है, तो डेफिनेटली आज मार्केट इसी जोन के आसपास आ गया। अगर इसी जोन के आसपास होल्ड कर जाता है, मतलब साइड बेस होकर होल्ड कर जाता है, तो मैं ब्रेकआउट के लिए प्लान करूँगा। लेकिन देखना एक ट्रेंडिंग डेज के बाद जो है साइड बेस नहीं जाता है, मार्केट वॉलीटिलिटी थोड़ा बहुत होता है, उसके बाद साइड बेस जाता है। तो कहीं ना कहीं वॉलीटिलिटी होकर साइड बेस हो सकता है, तो मैं नेक्स्ट डे बाइंग के लिए प्लान करूंगा और नहीं तो रिवर्सल के लिए यहाँ पे प्लान करूंगा। अगर मार्केट थोड़ा स्टार्टिंग मार्केट नीचे आता है तो मैं इसी जोन के आसपास कॉल शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा और मार्केट के लिए पूरा रिवर्सल के लिए मैं प्लान करूँगा। और नहीं तो अगर मार्केट इसी जोन के आसपास आ गया तो थोड़ा बहुत इसी जोन के आसपास आ गया तो मेरा कॉल में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन रहा है, उस यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास मैं कॉल का लॉस बुक कर लूँगा। जो अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो मैं यहाँ पे पुट शॉर्ट करना मैं प्रेफर करूँगा इसी जोन के आसपास, तो और एक ब्रेकआउट के लिए प्लान करूँगा। इस तरीके से मार्केट का प्लान करूँगा। आगे आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। बैंक निफ्टी में देखो सिमिलर, बैंक निफ्टी अभी मार्केट क्लोजिंग हो गया तो इस वजह से इस वाला साइन आ गया। बैंक निफ्टी में देखो इसी जोन के आसपास रेजिस्टेंस है, अगर साइड बेस हो जाता है तो ब्रेकआउट के लिए प्लान करूँगा, नहीं तो थोड़ा बहुत स्लो स्टडी मार्केट नीचे आ जाएगा इसके लिए प्लान करूँगा। तो फाइनली इस तरीके से मैं कल का ट्रेड प्लान करूँगा और इस तरीके से आप लोगों को भी मार्केट में समझना है, ट्रेड करना है, तो अभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो फाइनली इस वाले वीडियो को मैं ज़्यादा एक्सपांड नहीं करना चाहूँगा, मैं अभी इसी वाले वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। आप अगर स्टॉक मार्केट में नया हो तो आप जाकर फ्री में डेमो अकाउंट खुला सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। फिर से मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।